हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर है। इनकी भूमिका चुनाव में काफ़ी बड़ी रही और उसका परिणाम भी मिला। देखिए, लगातार हम लोग काम करते रहे हैं, करते रहेंगे। जनता को केंद्र बिंदु में जब हम रख करके काम करते हैं तो उस काम में अलग मजा आता है। कई बार लोग अपने आप को केंद्र बिंदु में रख लेते हैं और नतीजा ये होता है कि वो दुखी रहते हैं। हम लोगों ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को केंद्र बिंदु में रख करके और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को केंद्र बिंदु में रख करके काम शुरू किया था और नतीजा आपने देखा किस तरह से भारी जन समर्थन मिला है। और जो मैं कहता था कि 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, वो आज हम बना रहे हैं। आज पहली सीएलपी की बैठक हुई तो क्या कुछ चर्चा हुई इसमें? देखिए, विधायकों के जो बैठक हो रही थी उसमें निश्चित रूप से जो विधायक चुन करके आए हैं उन्हें बधाई दी गई, उन्हें शुभकामनाएं दी गई और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दिया गया कि आप जनता की वजह से चुन करके आए हैं, जनता को केंद्र बिंदु में रख के काम करेंगे। साथ ही जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनकी वजह से आप चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन किए हैं, उन सबको कनेक्ट रखेंगे। पार्टी में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि होते हैं, उनका पूरा ख्याल रखना है। चूँकि कई बार ये मिसिंग होती है तभी हम कोई सीट मिस करते हैं। कई ऐसे उदाहरण अभी देखने को मिले हैं। तो हमें लगता है कि उन सारी बातों को ध्यान में रख करके जो बात दिशा निर्देश दिया गया है आदरणीय प्रभारी जी के द्वारा, आदरणीय ऑब्जर्वर्स थे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, तो हम समझते हैं उसको विधायकगण पालन भी करेंगे। और फिर हम लोगों ने आला कमान को अधिकृत किया है विधायकों ने और कहा है कि आप विधायक दल का नेता चुन करके आप मनोनयन करें। यही आज की बैठक में हुआ है। पिछले बार से बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पर है क्योंकि उससे ज़्यादा सीटें मिली है, तो जो वादे थे वो कब से पूरे होने शुरू होंगे? पिछले बार भी उतनी ही जिम्मेदारी थी। जब सरकार बन जाती है तो ऐसा नहीं होता है कि हम 51 सीटों पे जीते हैं, 56 सीटों पे जीते हैं, 56 सीट पे काम करना। हमें पूरे 81 विधानसभा क्षेत्रों में काम करना है। और जो ऐसी सोच रखते हैं, हम उस सोच वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम लोग सभी को समान रूप से देखते हैं। तो जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी है जितनी पहले थी और जो जिस तरह से हम लोगों ने जिम्मेदारी निभाने का काम किया उसका इनाम जनता ने दिया है। तो हम समझते हैं आने वाले समय में हम उसी बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। ठाकुर साहब, आखिरी सवाल लेंगे कि जिस तरह से अगर देखें पिछले बार भी 16 कांग्रेस की बात करें तो मंत्रिमंडल में फिर 4 होने वाला है या कुछ और मांगे? नहीं, देखिए, सरकार चलती आ रही है, मांगना कुछ भी नहीं है। हम लोगों को जनता को देना है। अगर हम ही मांगने लगेंगे तो फिर जनता को क्या दे पाएंगे? तो इस तरह का कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है कि हम 5 सीट चाहते हैं, हम 6 सीट चाहते हैं। कार्यकर्ताओं की भावना होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रालय मिले, सारी बात है कि हम ज़्यादा काम कर सके। लेकिन हमें लगता है कि सरकार ने जो काम किया उसका इनाम मिला है और फिर से हम लोग एक बार सरकार में मिल बैठ करके काम करें। फिर से आपको बधाई हो। थैंक यू, धन्यवाद। तो देखिए, साफ तौर पर राजेश ठाकुर थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है और तमाम बातों पर अपनी जो बात है वो बेबाकी से रखते हैं और कहा कि जो जिम्मेवारी मिली है उसे पूरा करेंगे और जो वादा जनता से किया था अब उसे निभाने का समय आ गया है। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।